अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत जोश और जज्बे से आप हजरात ने जश्न मेराजे मुस्तफ़ा को मनाया है। आपका जज्बा, आपका शौक, आपका इश्तियाक, आपकी लगन इस बात का सबूत है कि सख्त और तेज ठंडी हवा में भी आप जलसे में बैठे हैं। इसलिए प्रोग्राम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि 11 बजे तक प्रोग्राम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज रजब की इस्लामी महीना जो रजब है उसकी 27वीं रात है। कौन सी रात है? और ये 27वीं रात वो रात है कि जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को अपना जलवा और अपना नजारा कराने के लिए अपने पास बुलाया था। बातें अगर समझ के सुने तो मैं संजीदगी से बोलूं। अब वो रफ्तार और वो तेजी अगर मैं इख्तियार करूं जो बहुत तसलसल से होती है और जिसमें आधी आवाज समझ में आए और आधी सर के ऊपर से गुजर जाए, तो मैं समझता हूं उससे मुकम्मल फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए ऊपर से न गुजारे और इत्मीनान से चंद बातें मेराज के ताल्लुक से, चूंकि मुझे बताया हजरत मौलाना उमर साहब ने जो आपकी बस्ती के खतीब व इमाम है कि हमने हजरत मेराज के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा है, तो आपको तकरीर मेराज पर ही करना है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि इस बस्ती में अल्लाह वालों के बड़े दीवाने हैं। ये इन्होंने ही बताया, खासकर पीलीभीत शरीफ का वो इस्लाम का शेर जो आला हजरत अजीमुल बरकत के दौर का है। जी जी। और दोनों का साथ भी रहा है। जी। हुजूर सैयदी आला हजरत उनके पास आए गए भी हैं। जी जी। आज भी पीलीभीत शरीफ में उनका मज़ार उनके अकीदतमंदों और तमाम सुन्नी मुसलमानों की मोहब्बत का मरकज बना हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरिफ बिल्लाह, वली कामिल,
हुजूर अशाह शाह जी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े अकीदतमंद हैं जी। सारे औलिया अपने हैं और सारे उलमा जो हक हैं वो सब अपने हैं। आज जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है क्या? भाई भाई का झगड़ा न हो, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ न हो, बाप बेटे में लड़ाई न हो, इलेक्शन में पार्टी बंदी न हो, महल्ले तकसीम न हो। जरूरत है इसलिए कि अगर हम बट गए तो मुखबिर हमी में से पैदा होते हैं। बस्ती की इज्जत को बर्बाद करने वाले और आपसी इत्तिफाक को मलिया मेट और खत्म करने वाले हमी में से होते हैं। पुलिस को फोन कोई और नहीं करता, कोई अपनी बगल का और अपना पड़ोसी करता है। इसलिए ये चीजें इंतहाई गलत हैं, बस्ती के इत्तिहाद को खत्म करती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम। मेरी आदत है मैं कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करता हूँ, तो हदीस भी अगर समझ में आए, कुरान समझ में आए, बात अगर समझ में आ जाए तो एहसास दिलाएं कि हमारी समझ में आया। चाहे बहुत जोर से सुभान अल्लाह ना कहें, गर्दन भी हिला दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आपकी समझ में आया। आका ने फरमाया तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। एक दूसरे से प्यार न करो। मुसलमान है, हमारा भाई है, अगर तकलीफ किसी दूसरे को भी है तो उसकी तकलीफ का दर्द हमें होना चाहिए। ये पैगाम मुस्तफ़ा का है, ये पैगाम कुरान का है, ये पैगाम इस्लाम का है, ये मुसलमानों की शान है। अपने तो अपने गैरों को नबी ने पनाह दी है। यहूदी अगर मेहमान बन के आया और उसने बिस्तर को खराब भी कर दिया तो नबी अकरम ने अपने हाथों से धोया है। दुश्मन भी आया ना, सीने से लगाया। और अल्लाह वालों की भी ये शान है कि अगर गैर भी आया तो सीने से लगाया, अपने दामन में पनाह दी है। अगर किसी ने जुल्म भी किया ना तो उसको सहा है, बर्दाश्त किया है और अल्लाह से उसके लिए हिदायत की दुआ की है। ये अपना तरीका रहा है, इसलिए इस अमल को अपनाओ। तो आप इत्मीनान से सुने चंद बातें। इंशाअल्लाह अगर हमने अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। छोटे छोटे बच्चे बहुत बैठे हैं, मोबाइल भी हाथ में, मैं देख रहा हूं नन्हे नन्हे नौनिहाल हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये आने वाला वक्त है, ये हमारा। यहाँ बड़ा डर लगता है, आज बड़ा खतरा लगता है कहीं इन बच्चों के लिए हमारी ये जमीन तंग ना हो जाए। समझ रहे हैं ना इशारों को? डर लगता है इन बच्चों के लिए जमीन तंग ना हो जाए। मगर मैं एक मशवरा देता हूं मेरे भाइयों, इन बच्चों को पक्का मुसलमान बना के जाना, इन बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखा के जाना और साथ ही साथ इनको बेकार नहीं छोड़ना, इन बच्चों को पढ़ा के जाना है। आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। हमारे ये बच्चे डॉक्टर होने चाहिए, बच्चे हमारे मास्टर होने चाहिए, बच्चे वकील होने चाहिए, बच्चे जज होना चाहिए। इक़रा वर्तक़ी, मेरे आका ने साफ हदीस में इरशाद फरमाया पढ़ोगे तब तरक्की करोगे। जी जी जी, हक बात। समझ में आ रही बात या जज्बाती बात बोलूं तभी समझ में आएगी? इक़रा वर्तक़ी, पढ़ोगे तभी तरक्की होगी, नहीं पढ़ोगे तो तरक्की नहीं होगी। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। मेरे आका को मेराज हुई, मेराज से नबी क्या लाए वो मैं बताऊंगा। आपका जरा थोड़ा सा मैं मिजाज भी समझ लूं कि कैसा सुनेंगे। मेराज तो मेराज है, उसका तो जवाब ही नहीं। नबी की जिंदगी के दो बाब बड़े अहम हैं। अब जरा तवज्जो रखें,
गौर से सुने, नबी की जिंदगी के दो बाब बड़े अहम हैं, जिंदगी की दो हालतें। नबी का अल्लाह के पास से हमारे पास आना, नबी की पैदाइश, वो भी खुशी का मौका है। वाह वाह वाह, ये बोलो जी। नबी की पैदाइश 12 तारीख 12वीं शब, वो भी खुशी की है। और दूसरा बाब नबी की जिंदगी का मेराज है, नबी का हमारे पास से अल्लाह के पास जाना। वाह 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 वाह, सुभान दो अल्लाह। हालतें हो गई, अल्लाह के पास से हमारे पास आए और हमारे पास से अल्लाह के पास जाएं। नबी जब अल्लाह के पास से हमारे पास आते हैं, हम उसे मीलाद कहते हैं। और जब हमारे पास से अल्लाह के पास जाते हैं तो हम उसे, हाँ अब तो खुद ही बता दोगे क्या बोलते हैं उसको, मेराज कहते हैं। आज की रात मेराज की रात है, अपना हबीब बनाया। मक्के वालों ने नबी को सताना शुरू किया था ना, बड़ा सताते थे। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, वो कौन सी जगह ऐसी न थी कि जहां मुसलमानों को और नबी को सताया न हो। मक्के के आतंकवादियों ने, मक्के के कुफार ने नबी के रास्ते में कभी कांटे डाले हैं, नबी की कमर पर कभी योजड़ी डाली है, ऊंट की योजड़ी नबी की कमर पर डाली गई, नबी का रास्ता तंग कर दिया गया, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया, मक्का की जमीन को मुसलमानों के लिए तंग कर दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी के बदन पर पत्थर रखे गए, किसी को गरम गरम कोयलों पे, बल्कि दहकते कोयलों पे लिटाया गया, किसी के गले में रस्सियां डालकर उसको बाजारों में खींचा गया। कितनी तकलीफें मुसलमानों ने उठाई है, नबी के जानिसारों ने उठाई है। यहां तक हुआ कि 3 साल नबी अकरम का सोशल बाइकाट कर दिया गया। कोई नबी तक पानी नहीं पहुंचने देगा, पानी नहीं पहुंचेगा नबी तक कोई खाने का सामान नहीं लेके जाएगा, मतलब खाने पीने का सामान बंद कर दिया गया। सोशल बाइकाट, पहाड़ की वादियों में मुस्तफा रहे, हजरत अमीर हमजा मुस्तफा के साथ रहे, मुस्तफा की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा साथ रही, हजरत अली वहां पर साथ रहे, हजरत मुहतरम शिअब अबी तालिब के अंदर 3 साल का जमाना ईमान वालों का, इस्लाम के शहजादों का, नबी के गुलामों का और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सख्त गुजरा था, इतना सख्त गुजरा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर पत्ते खाकर वक्त गुजारा है, वहां पर चमड़ों को खा खा के वक्त गुजारा। 3 साल का जमाना था, वो 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, महीना 2 महीना नहीं, कितने दिन का वक्त गुजारा था बोलो? पूरे 3 साल का वक्त। सोशल बाइकाट, कोई इनसे निकाह नहीं करेगा, खाने पीने का सामान नहीं पहुंचेगा, सब कुछ बंद कर दिया गया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद मुसलमानों के साथ थी, है इस्लाम के शहजादों के साथ थी, कल भी मदद हमारे साथ थी और इंशाअल्लाह आज जब वक्त आएगा तो अल्लाह की मदद हमारे ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने महराजुन नबी, जश्ने महराजुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साइद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जरा गौर से सुनिएगा, बड़े सताए गए, इतना सताए गए मुस्तफ़ा कि नबी पर पत्थर बरसाए गए हैं, नबी की पेशानी से खून निकला है, मेरे आका का दांत शरीफ शहीद कर दिया गया है, आका को घर से निकलना पड़ा है। इतनी तंग कर दी थी मक्के की जमीन मेरे आका के लिए, इतनी तंग कर दी थी कि मेरे आका को मक्का छोड़ के मदीना शरीफ जाना पड़ा है। बोलो तंग कर दी गई थी, है की गई थी कि नहीं की गई? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाइयों? जरा तवज्जो रखते जाएं। इतनी तंग कर दी गई कि मक्का छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़ा, प्यारी जगह छोड़नी पड़ी। ऐसे वक्त आते हैं, हालात आते हैं, मगर अभी चंद दिन ही गुजरे थे, तारीख ने करवट बदली है। मेरे आका जो मक्का छोड़ कर गए थे मदीना शरीफ, चंद साल गुजरे कि अब वापस जब मक्का आते हैं
तो मक्का मुसलमानों का हो जाता है, मक्का फतेह हो जाता है। जिन्होंने मुसलमानों को सताया था मक्का फतेह हो जाता है। मगर जब मुसलमानों को सताया जा रहा था, नबी रंजीदा थे, नबी बड़े गमज़दा थे, नबी की पेशानी पर तशवीश के आसार थे। मेरे आका बड़े परेशान थे, क्या परवरदिगार आलम मेरे लिए ये क्या मामला है। चारों तरफ से जमीन को तंग कर दिया गया, शिया बे अभी तालीम में रख दिया गया। तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की रजा चाहता है, उनकी मोहब्बत चाहता है, रब उनसे प्यार फरमाता है। परवरदिगार आलम ने कहा ये मक्के वाले सताते हैं, ये परेशान करते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। महबूब ये परेशान कर रहे हैं, मैं तुझे शबे मेराज अपने पास बुलाऊंगा, अपना जलवा दिखाऊंगा, तू मेरा जलवा देखेगा तो इनकी कोई तुझे परेशानी हेच नजर आएगी और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी मेरे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज की रात में बुलाऊंगा, आएगा और इस शान से आएगा। जरा सुने, तवज्जो है नहीं, नींद तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हल्के कर दे। और अगर आ रहा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो जोश में लाना पड़ेगा ना तुम्हें, वरना हिलोगे नहीं अपनी जगह से। सुभान अल्लाह तो बोलेंगे, हिलेंगे भी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम ने बुलाया तो इस शान से बुलाया, इस शान से बुलाया। मेहमान हम भी बुलाते हैं, और बुलाते तो क्या करते हैं, मेहमान को फोन करके दावत दे दी, या फिर मेहमान के घर जाके शादी का कार्ड दे आए, या फिर मेहमान के यहाँ पहुंचे। बहुत अच्छा मेहमान है तो उसके लिए सवारी का इंतजाम कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, 3 तरीके मेहमानों को बुलाने के मेरे भाइयों, पढ़े लिखे हो आप। पहला तरीका ये कि दावत दे दी, आना उसका काम है। दूसरा तरीका ये कि मेहमान को दावत भी दे दी, उसके लिए सवारी का इंतजाम भी कर दिया। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका यह है कि मेहमान को दावत दे दी, फिर सवारी का इंतजाम भी किया, और तीसरा यह कि खिदमत करने वाले भी साथ में। वाह 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 वाह। जब मेहमान बड़ा प्यारा हो, मेहमान सबसे आला हो, मेहमान सबका सरदार हो, मेहमान अव्वलीन और आखरीन का सरदार हो, मेहमान आमिना का लाल हो, मेहमान मोहम्मद अरबी हो, मेहमान हमारा आका हो, मेहमान हमारे ईमान की जान हो, मेहमान महबूब खुदा हो, तो उसको ऐसे ही नहीं बुलाया जाएगा। रब पहले दावत देगा जिब्रील को भेजकर, जिब्रील आएगा, दावत देगा, जन्नत से सवारी लेके आएगा, साथ में आएगा, और अकेला जिब्रील नहीं, मीकाईल भी साथ होंगे, हजरत इसराफील भी साथ होंगे, हैं तमाम फरिश्ते, और हर फरिश्ते के साथ 70-70 हजार फरिश्ते, और मेहमान को ऐसे ही नहीं बुलाया जाएगा। जरा गौर कीजिए, अब नारे बाद में लगवाएंगे, 1 घंटा बोलना है, इसलिए कि 11 बजे तकरीर खत्म भी करना है। जरा जल्दी जल्दी सुन ले, नारा नहीं लगाना है, अब जल्दी जल्दी सुन ले। मेहमान को बुलाया जाएगा तो इस शान से बुलाया जाएगा कि आसमानों से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगा दिए जाएंगे, जन्नत को सजा दिया जाएगा, हूराने जन्नत को सजाया जाएगा, खिलमाने बहिश्त को सजाया जाएगा, हर तरफ नूर ही नूर होगा। नबी की आमद के जलसे होंगे, आमद के चर्चे होंगे, फरिश्तों में चर्चे होंगे, जन्नती हूरों में चर्चे होंगे, इधर उधर चर्चे होंगे, इधर जमीन पर उधर आसमान में। आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर यहाँ जमीन में मची थी शादी, रची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। शादी कितनी प्यारी थी, वहां फलक पर यहां जमीन में। खुशी ऐसी थी, रची थी शादी। रचना समझते हैं, जब मेहंदी बहुत ज्यादा लग जाए तो बोलते हैं रच गई, रंग बहुत तेज हो जाए तो बोलते हैं
मतलब खुशी बहुत ज्यादा हो तो बोलेंगे खुशी बहुत ज्यादा थी। इतनी खुशी किसकी हुई होगी और किसके मौके पे हुई होगी? कभी इतनी खुशी नहीं कि जन्नत खुश है, जन्नत के तमाम जन्नत में रहने वाले खुश हैं, वहाँ के जानवर खुश हैं, वहाँ फरिश्ते खुश हैं, वहाँ हूरे खुश हैं, वहाँ खिलमान खुश हैं, सब के सब खुश हैं। जन्नती खुश हैं, जमीन वाले खुश हैं, आसमान वाले खुश हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर चल वगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुराना दिल का बोलते थे। बोलो बोलो जरा, तुम्हें शेर समझ में नहीं आएंगे इसलिए ज्यादा शेर नहीं सुनाऊंगा, कहीं मौका लगेगा तब सुनाऊंगा, शेर बता दूंगा। यानी वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। अब ऐसी खुशी थी, परवरदिगार आलम ने इस रात जिब्रील को बुलाया, जिब्रील तेरा काम वही लेके जाना है, तेरा काम तस्बीह करना है, तेरा काम तहलील करना है। जिब्रील जरा मेरे पास आ जा। अल्लाह ने बुलाया, किसने बुलाया जल्दी बोलो? अल्लाह ने बुलाया, जिब्रील आ तो जरा आजा, आज की रात है, महबूब से मुलाकात है, आजा जन्नत चला जा और जन्नत में जाके महबूब के मुनासिब सवारी देख ले, जो महबूब की शायान शान हो ऐसी सवारी देख ले। चला जा जन्नत में। जिब्रील गए जन्नत में, जाके देखा तो जन्नती जो जानवर हैं, जन्नती जो हूरें हैं ना, सबकी सब खुश हैं। कोई खुशी में कूद रहा है, कोई खुशी में नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? खुशी में कूद रहा है। क्यों कूद रहा है? खुशी में झूम रहा है। क्यों झूम रहा है? इसलिए कि आज महबूब को महराज होगी, हमें सवारी बनाया जाएगा। हर जानवर खुश है, हर जानवर खुश है, सब के सब खुश है। लेकिन एक जानवर उनमें, एक हूर उनमें, एक बुराक उनमें, एक बुराक उनमें, तवज्जो चाहूंगा, उनमें एक बुराक ऐसा है कि जिसने गर्दन को नीचे झुकाए रखा है, वो न खुशी में झूमता है, न खुशी में कूदता है, न खुशी में उछलता है, गर्दन झुकाए रखी है। जिब्रील ने देखा सब खुश हैं, ये गर्दन झुकाए क्यों, गर्दन लटकाए क्यों बैठा है? जिब्रील आए उसके पास, जिब्रील ने आके कहा सब खुश हैं, आज महबूब को महराज होगी, सब के सब खुश हैं, तू क्यों गर्दन लटकाए है? तू यहाँ तेरी गर्दन क्यों लटकी है? तुझे गम कैसा है? तो उस सवारी ने क्या जवाब दिया, उस बुराक ने क्या जवाब दिया? सुनो, उस बुराक ने कहा ये इसलिए खुश हैं कि इन्हें फख्र है कि महबूब हमारी सवारी बनेंगे, हमारी सवारी हमारी कमर पे सवार होंगे, इसलिए खुश हैं। मैं कमजोर सा बुराक हूं, मैं छोटा सा बुराक हूं, मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूं, इसलिए मुझे खुशी तो है मगर गम इस बात का है कि ये अच्छी अच्छी बुराकें हैं, इनकी सवारी है मुस्तफ़ा, इन पे तो सवार हो जाएंगे लेकिन मेरी कमर पे सवार नहीं होंगे। मगर बुराक कैसा था? वो जो अपने आप को आजिज़ी, अपनी आजिज़ी दिखा रहा था कि सारी बुराक खुश है, ये गर्दन लटकाए बैठा है। कैसा बुराक था? उन बुराकों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था, सबसे ज्यादा ताकतवर था, है बड़ा खूबसूरत, बड़ा ताकतवर बुराक है। उसने कहा कि मैं छोटा सा, मैं कमजोर सा, इतना खूबसूरत भी नहीं। जिब्रील ने देखा कि नबी की शान ये है, अब सुनो, कि नबी जब अपनी उम्मत में रहता है तो ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अशुरनी सुमरतल मसाकीन। नबी की शान ये है कि अगर हाथ उठा दे तो सोने के पहाड़ नबी के साथ चले, ये शान है नबी की। मगर नबी दुआ करता है, ए अल्लाह जिंदा रखना है तो गरीबों में जिंदा रख, मारना है तो गरीबों में मार, और क़यामत में उठाना है तो गरीबों में उठा। किसमें उठा? गरीबों की जमात में उठा। मारना है तो गरीबों में रख, दुनिया में जिंदा रखना है तो गरीबों में जिंदा रख। है तुम्हारे साथ में रहने की नबी ने दुआ फरमाई है। गरीब मुसलमानों, गरीब मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये दुआ खास नबी की कि तुम में रहने के लिए नबी ने दुआ की है। नबी की आजिज़ी का आलम ये है। हजरत आयशा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप ये दुआ करते हैं? तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही?
खत्म करूं? तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मेराज की झलक देख लें आप, इंशाअल्लाह मजा आएगा, ईमान भी ताज़ा होगा। हजरत आयशा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आपके साथ सोने के पहाड़ चलें, आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, आप जन्नत के मालिक हैं, आप गरीबों में रहने की दुआ करते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा तू नहीं जानती, गरीब मुसलमान मालदारों से 500 बरस पहले जन्नत में चले जाएंगे। जब मेरे पास माल ही ज्यादा नहीं तो हिसाब काहे का दूंगा? है बोलो, है माल जितना ज्यादा वो हिसाब उतना नहीं होगा। और एक चीज और बता दूं, हिसाब भी उतना ही ज्यादा, उसकी चौकीदारी भी उतनी ज्यादा होती है। माल मरवा भी देता है, नहीं मरवा देता है। माल की बुनियाद पर तो लोग कत्ल हो जाते हैं, माल की बुनियाद पर मार दिए जाते हैं। ये माल तो वो है, चूंकि मेरे आका ने फरमाया अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़बली वल मालो मीरासुल फराइना, ये माल फिरौनों की मीरास है और इल्म जो है वो मेरी मीरास है, नबियों की भी मीरास है। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। तो फिर 500 बरस पहले जन्नत में इसलिए चले जाएंगे कि हिसाब किताब लंबा होगा ही नहीं। इसलिए नबी दुआ करते हैं, अल्लाह गरीबों में जिंदा रखना है, गरीबों की जमात में मारना है और क़यामत में गरीबों के साथ उठाना है। जिब्रील ने देखा नबी मालिक व मुख्तार है, अल्लाह का महबूब है, इतना बड़ा है और इतना बड़ा होके भी दुआ करता है गरीबों में रहने की, बड़ी आजिज़ी दिखाता है। इसलिए नबी के मिजाज के मुताबिक बुराक भी वही ले लो कि आजिज़ी से जिसकी गर्दन झुकी हो। है? अब तवज्जो इधर उधर जाने लगी, क्या मौजू तो नहीं बदलूं? चैनल बदल दूं क्या? हाँ, तो फिर मेरी तरफ देख के सुनो। है, अगर आपकी तवज्जो इधर उधर जाएगी तो समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। चूंकि समझदार इधर भी बैठे हैं, इधर कुछ बच्चे हैं समझदार भी हैं, तो मैं दोनों तरफ देख के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे दरमियान रहने की दुआ फरमाई है। जिब्रील ने देख लिया कि इतना बड़ा हो के नबी है, कोई नबी से बड़ा? कोई दिखा दो। नबी की तरह अखलाक वाला है कोई? नबी की तरह हुस्न वाला है कोई? अल्लाह ने अपने महबूब को अपने लिए बनाया तो उसकी तरह किसी को बनाया ही नहीं है। उसकी मेराज नबी को जब देखा कि नबी आजिज़ी करता है, नबी आजिज़ी करता है, बाजू झुकाए रखता है, इसलिए बुराक भी वही ले लो जो आजिज़ी से बाजू झुकाए हो। जो उछल रही थी, जो कूद रही थी, उन बुराकों को छोड़ दिया और उसी को साथ में लिया जो गर्दन झुकाए बैठी थी, है, जो अफसोस में बैठी थी मुझे सवारी बनने मिले न मिले। अब सवारी को लेके चले। जिब्रील कहाँ से चले? आसमानों से चले, जन्नत से चले। कहाँ चले? मक्का की तरफ चले। नबी उम्मे हानी के घर में है। अब जरा सुनो, नबी रोजाना जागता है। कितना जागता है? पूरी पूरी रात जागते हैं नबी, आधी रात नहीं, पूरी पूरी रात जाग के अल्लाह की इबादत करते हैं, उम्मत के लिए रोते हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। पूरी पूरी रात जागने वाला आज की रात सोया है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अब जब मैं रुका तो बोल दो, आज की रात सोया है, रोजाना जागता है, आज सोया। रब फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैह। अल्लाह फरमाता है महबूब पूरी पूरी रात मत जागा करो, आधी रात से कुछ कम जाग लिया करो या आधी रात से कुछ ज्यादा जाग लिया करो। इतना जागा करो, पूरी पूरी रात नहीं जागा करो। मगर आज की रात नबी फिर भी जागते हैं। आज की रात सो गए, सो गए, सो गए। जिब्रील बुराक लेके आए, दरवाजा बंद है हजरत उम्मे हानी का, अंदर आना है। कैसे आए? दरवाजा खटखटाएं। बड़ों को दरवाजा खटखटा के नहीं बुलाया जाता, बुलाया जाता है, उनके दरवाजे नहीं खटखटाए जाते, बड़ों को आवाज नहीं लगाई जाती। हजरत जिब्रील खड़े हो गए, परवरदिगार आलम महबूब भी सोया है, दरवाजा भी बंद है, किसी तरफ से जाने का रास्ता नहीं। जिब्रील पूछते हैं अल्लाह तू ही बता, तेरे महबूब के पास जाना है, अदब तू ही बता कि कैसे जाऊं, महबूब तक पहुंचूं कैसे?
कैसे जाऊं? रब ने फरमाया मेरे महबूब के पास जाना है ना, तो जाने का तरीका वो इख्तियार कर ले जिससे महबूब आंख खुलते ही समझ जाए कि आज जाना कहाँ है। वो तरीका इख्तियार कर। दरवाजा नहीं खटखटाना है, दीवार में कूमल नहीं करना है, दीवार में कूमल नहीं करना, दीवार नहीं फलांगना है, दरवाजा नहीं खटखटाना, नबी को आवाज नहीं लगाना है। ऐसा कर, छत में सुराख कर ले। बोलो बोलो जरा, क्या कर ले? छत में सुराख कर ले। बात समझ में आ जाए करे तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह। अब छत में अल्लाह फरमा देता दीवार में सुराख करके चले जाओ, दरवाजे में सुराख कर लो। दरवाजे में झिरी तो होती है छोटी छोटी, उन झिरी से चले जाओ, चले जाओ। फिर दरवाजे छत में सुराख करने के लिए क्यों कहा है? बात जरा समझिएगा। छत में सुराख करने के लिए क्यों कहा? दीवारों में सुराख कराया जाता इसलिए कहा गया जब छत से आएगा, छत में सुराख होगा, नबी छत की तरफ देखेंगे, समझ जाएंगे जिब्रील आज खिलाफे मामूल आया है। आने का जो तरीका उस तरीके से नहीं आया, आज तो छत में सुराख करके आया है। इसलिए आज सफर जमीन का नहीं होना। बोलो बोलो जरा, किधर का होना है? ऊपर का होना है। छत में सुराख कर ले। हजरत जिब्रील ने छत में सुराख कर लिया। जब छत में सुराख किया, छोटा सा सुराख, जिब्रील इतने बड़े कि एक पर बिछा दे तो पूरब के उस किनारे तक चला जाए, दूसरा पर बिछा दे फैला दे तो पश्चिम के उस किनारे तक। इतने बड़े जिब्रील छोटे से सुराख में कैसे चले गए? मना नहीं किया उन्होंने। छत कितनी बड़ी होगी? एक कमरा होगा, दो कमरे होंगे, कितनी होगी? 12 फीट ऐसे 12 फीट ऐसे 15 बाई 15 रख लो, कितनी बड़ी छत होगी? छोटा सा सुराख किया होगा। जिब्रील ने जरूर कहा होगा महबूब के पास जाना है, रब सुराख करवा रहा है, इतना बड़ा हूं मैं कैसे जाऊंगा? तो रब ने कहा होगा महबूब के पास जाना है, और महबूबों के पास आसानी से नहीं जाया जाता, तकलीफें उठा के जाया जाता। महबूबों के पास तकलीफ उठा के जाया जाता, ऐसे नहीं जाना। किसके पास है बोलो? महबूब के पास जाना है तो जाना। महबूब तुझे जाना है, जाओ जिब्रील जाओ। सुराख कर लिया, जिब्रील ने भी सुराख किया। का अच्छा रब, तवज्जो है नौजवानों, बुजुर्गों, पीछे वाले भाइयों, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रखो। अगर आप चाहेंगे तो मौजू उन्वान बदल भी देंगे, मगर मेराज से बेहतर आज की रात कौन सा मौजू मिलेगा आपको? मेराज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेराज की फजीलत भी समझ में आ जाए। जब जिब्रील जा रहे थे तो रब की बारगाह में कहते जाते थे परवरदिगारे आलम, महबूब के पास जा रहा हूं, तूने छत में सुराख करवा लिया, मैं छोटे से सुराख से गुजर रहा हूं, ये तो छत का सुराख है। महबूब के पास जाना है ना, अगर सुई के नाके से भी भेजेगा तो गुजर जाऊंगा, है सुई के नाके से भेजेगा चला जाऊंगा। पहुंचे, गुजर गए, नबी के पास पहुंचे, जाके देखा महबूब जो पूरी पूरी रात जागता है आज सोया है, सोए हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं। कभी कभी सुनो मेरे भाइयों, नौजवानों, तवज्जो है नौजवानों की। अपनी अम्मी को घर में जगाना है तो कैसे जगाते हो? अम्मा उठ जा। गए, हाथ पकड़ा झंझोड़ दिया, पैर पकड़ा हिला दिया, अब्बा जी का कंधा पकड़ा झंझोड़ दिया, अब्बा जी उठ जाओ, आवाज लगा दी, कब तक सोते रहते हो? बड़ों को उठाने का ये तरीका नहीं होता। बड़ों को उठाने का तरीका क्या होता है? अदब क्या होता है? याद रखना नौजवानों, बच्चों, अगर ये अदब तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे दिल में पैदा हो गया तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी सुधर गई, आखिरत सुधर गई। ये अदब पैदा कर लो। अगर कभी अम्मी को उठाना है तो हल्के हल्के सर दबाना शुरू कर दो, पैर दबाना शुरू कर दो। खिलाफे मामूल आप ऐसा करो, फौरन आंख खुलेगी माँ की या बाप की, पूछेगा बेटे क्या मामला है, और दिल से दुआ भी निकलेगी, आज मेरे बेटे ने मेरा सर दबाया है, मेरे पैर दबाए हैं। तुम दबाते हो पीरों के पैर, तुम दबाते हो इधर उधर वालों के पैर, तुम दबाते हो अपने टीचरों के पैर, तुम दबाते हो अपने उस्तादों के पैर। मैं कहता हूं कि उनके पैरों को दबाने से पहले जो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जन्नत का दरवाजा भी है, उनके पैर दबा दो, इधर दुआ निकलेगी, उधर रब कबूल फरमा ले।
दुआ लेना है तो किसकी लेना है बोलो? माँ बाप की। या बाजार वालों की दुआ लोगे? दोस्तों से तो है, मेरे आका ने फरमाया था दोस्ती बहुत होंगी। ये जमाना वो है, बच्चों की देखभाल होगी। आका ने फरमाया हदीस पाक में 1400 साल पहले एक जमाना आएगा, लोग बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देंगे, बुजुर्गों को अपने माँ बाप को छोड़ देंगे। एक जमाना वो आएगा कि बुजुर्गों का ख्याल नहीं होगा, उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। आप हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में देख लो, है मुसाफिर खाने में या जो अलग उनके लिए मकान बना दिया जाता है, जैसे अपने यतीम खाने होते हैं, उसमें माँ बाप को रख दिया जाता है। जो घर माँ बाप का था उस घर में माँ बाप नहीं औलाद रह रही है। हजरात मोहतरम, ये तो मेरे आका ने बहुत पहले कह दिया था। हजरात, तो माँ बाप की दुआएं ये लेते रहना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करते रहना चाहिए। दुनिया में किसी का इतना बड़ा मर्तबा नहीं, न तुम्हारे उस्ताद का, न तुम्हारे पीर का, किसी पीर का इतना बड़ा मर्तबा नहीं जितना बड़ा मर्तबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे, जोर से बोल दो, किसका है? माँ बाप का है। माँ बाप का पीर की दुआ लटक जाएगी। पीर की दुआ हो सकता है कबूल हो सकता है कबूल न हो, लेकिन अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ कर दें तो उसे तो कबूल हाँ होना ही है। इसलिए उनका ज्यादा ख्याल रखो। खर्च सबसे बेहतर खर्च वो खर्च है जो माँ बाप पे किया जाए। दुनिया में नौजवानों ख्याल रखो, दोस्तों पे खर्च करोगे, थोड़ी देर खाएगा, चंद मिनट तारीफ कर देगा, उसके बाद पूछेगा भी नहीं है। बाहर खर्च करोगे, ये आज की दोस्तियां तो मतलब की दोस्तियां हैं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं। उस पे खर्च करोगे, बाहर वालों पे खर्च करोगे, किसी और पे खर्च करोगे, उतना फायदा नहीं मिलेगा। दुनिया में अगर सबसे बेहतर खर्च किसी पर है, जिसका फायदा, जिसका सवाब, जिसकी बरकतें सबसे ज्यादा हैं, तो वो खर्च है कि जो अपने बूढ़े माँ बाप पे खर्च किया जाए, उनके बुढ़ापे में उनके चश्मे पे खर्च किया जाए, उनके आसाब कमजोर है, उनके खिलाने पिलाने पे खर्च किया जाए। सबसे बेहतर खर्च वो है कि उनके लिए अच्छे से अच्छा, उनकी मर्जी के मुताबिक खिलाया जाए, उन्हें पहनाया जाए। इसलिए इधर उधर दुआ लेने कहां जाते हो, कहीं न जाओ, अपने घर में ले लो ना दुआ, सीधी बात है। कहां ले लो बोलो? अपने घर में दुआएं ले लो, माँ बाप से दुआएं ले लो। हजरात, बात इधर चली गई, जिब्रील आए, कैसे उठाया जाता है? माँ बाप को टांगे दबा के, सर दबा के, हाथ दबा के, आवाज नहीं लगाओ, आवाज नहीं लगाओ। उस्तादों को हम उठाते थे, अपने माँ बाप को उठाते थे, टांग दबा दी, सर दबा दिया, टांगे दबाना शुरू कर दी, बाप की आंख खुल गई, अपने उस्ताद की आंख खुल गई। बड़ों को उठाने का यही तरीका होता है, आवाज लगा कर नहीं, झंझोड़ कर नहीं, उन्हें डांट कर नहीं, है गुस्से में नहीं, इस तरीके से बड़ों को उठाया नहीं जाता है। ये अदब है, अदब सीखो, अदब वाले ही कामयाब होते हैं। मेरे आका की बारगाह में खड़े हैं जिब्रील, फरिश्तों का सरदार खड़ा है, ताइरे सिदरा खड़ा है, जिसकी बराबर कोई फरिश्ता नहीं, मर्तबे में वो फरिश्ता खड़ा है। नबियों के सरदार के पास फरिश्तों का सरदार खड़ा है। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। इतना बड़ा खड़ा है, फिर रब से पूछता है, परवरदिगार आलम तेरा महबूब सोया है। देख लो मोटरसाइकिल कभी देखी थोड़ी होगी, कभी देखी नहीं होगी गाड़ी, ना उसकी कभी आवाज सुनी है। मुझे ही बार बार देखा होगा तुमने। यह है ना कि सबकी नजर पीछे को चली गई, क्या होता है समझ में आ रहा है? कैसे उठाऊं? जिब्रील ने पूछा, परवरदिगारे आलम तेरे महबूब को जगाना है, उठाना है, आवाज लगा दूं? रब ने कहा नहीं। क्या हाथ पैर दबा दूं? रब ने कहा नहीं। आज जगाने का ये अंदाज नहीं, जगा उस अंदाज से कि कयामत तक के नबी के गुलामों को उठाने का सबक मिल जाए, और उस सरदार का, फरिश्तों के सरदार का अकीदा भी पता चल जाए। ऐसे उठा, ऐसे उठा, क्या कर? कब्बिल कदम, मैं अब अरबी का जुमला बोल रहा हूं, कब्बिल कदम है। जगाने का अंदाज ये हो कि मेरे महबूब के तलवों को चूम ले। अब तो तड़प के बोल देते सुभान अल्लाह मेरे भाई। क्या कर? उनके तलवों को
उनके तलवों को चूम ले, कदमों में गिर जा, महबूब की कदमों में गिर जा। इसलिए कि जिब्रील आज मेराज मेरे महबूब की भी है और मेराज जिब्रील तेरी भी है, मेरी भी मेराज है, तेरी मेरी है, मेरे महबूब की भी मेराज है और जिब्रील तेरी भी मेराज है। मेराज दोनों की है। महबूब की मेराज ये है कि महबूब मेरे पास आ जाए, मेरे कुर्बे खास में आ जाए, मेरे पर्दों के अंदर आ जाए, मेरे जलवों में आ जाए, काबा कौसैन औ अदना की मंजिल पे पहुंच जाए। ये मेराज मेरे महबूब की है और जिब्रील तेरी मेराज ये है कि तेरा सर महबूब के कदमों तक चला जाए। मेराज मेरी भी और मेराज मेरे महबूब की भी, हाँ, और तेरी भी। चला जा कदमों में। जिब्रील ने ये नहीं कहा सरदार हूं कैसे जाऊं, तवज्जो है, सरदार हूं कैसे जाऊं, इतना बड़ा हूं कैसे झुकूं, ये नहीं कहा। जिब्रील भी जानते हैं कि मुझे जो पर मिले हैं और परों में जो ताकत मिली वो इसी नबी के सदके मिली है, झुक जाओ। मुझे जो कुव्वते परवाज मिली है, मुझे जो ये मर्तबा मिला है, सरदारे मलाइका जो बनाया गया हूँ, मुझे नूरानी जो बनाया गया, नूरी जो बनाया गया, इतने बड़े मर्तबे जो मिले इसी नबी के सदके में मिला। और जिसके सदके मिलता है उसके कदमों में झुका जाता है। जिब्रील झुक गए, नबी के कदमों को चूमना शुरू किया, तलवों को चूमना शुरू किया। और कितना कब्बिल कदम, हदीस पाक में कब्बिल चूम ले, एक बार नहीं बार बार चूम ले। जब तक महबूब जाग न जाए चूमता रहे, जब तक महबूब उठ न जाए चूमता रहे। झुक जा, चूमना शुरू किया, चूमते रहे, चूमते रहे और दुनिया को बताते रहे कि आज तो चूमने में बड़ा मजा आ रहा, चूंकि तलवे नूरानी है, लब काफूरी है, बड़ा मजा आ रहा। इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा, एक शायर बोलता इतना मजा कि न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। इतना मजा आया चूमने में, इतना मजा आया। जब चूमे काफूरी लब नूरी तलवों पे लगे, ठंडक महसूस हुई है। नबी उठे, आंख खुली, पूछा जिब्रील खिलाफे आदत आज ये तरीका क्या है, ये उठाने का अंदाज क्या है। तो अब जो जिब्रील ने कहा, जो जिब्रील ने दावत दी, अब वो सुनो क्या कहा जिब्रील ने। खिलाफे आदत ऐसे क्यों आए, आज आने का तरीका ये क्या है और ऐसे उठाते क्यों हो। तो जिब्रील ने कहा रोजाना रब का पैगाम लेके आता, वही लेके आता, कुरान लेके आता, यानी आपसे मुलाकात के लिए आता, मगर आज तो भेजा हुआ आया। इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइक, आज इसलिए आया कि अल्लाह तुमसे मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह बुलाना चाहता है। चलो, आ जाने का अंदाज इसलिए है, रब ने महबूब को बुलाया है, चलो। महबूब उठे, वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, चले पैदल पैदल। कहां तक आए, काबे तक। काबे में बाराती पहले ही खड़े इस दूल्हा के लिए, हाँ, बाराती खड़े हैं, दूल्हा बना दिया गया, मेराज का दूल्हा। आला हजरत फरमाते यहां पर दूल्हा पे बात आ रही, बता दूं, आला हजरत का शेर सुना दूं। नाराज हो तो फिर नहीं सुना रहा, तो फिर राजी होकर सुभान अल्लाह बोलो ना। इतने नाराज नहीं, टाइम हो तो नहीं गया, 11 बज तो नहीं गए। हाँ सुनिएगा, मेराज का तो एक झलक अभी हुई है, यानी आप वो देखें जरा आसमानों से ऊपर जाके, मगर मुख्तसर करके बताऊंगा क्योंकि बहुत पूरी रात भी ना काफी होगी अगर मेराज की मुकम्मल तफसील करने लगे। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ही दे, खुदा ही दे जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी फरिश्तों को बोलते, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे।
जिना का दूल्हा, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। और जब दूल्हा बनता है, चलो एक शेर और सुनाई देता हूं, सुना दूं एक शेर और, वो बड़ा प्यारा शेर है। दूल्हा बनता है ना अपने यहाँ, दूल्हा बनता है तो दूल्हा बनता है तो उसके सर पे इमामा, माथे पे सेहरा होगा, गले में हार होंगे। अम्मी घर में अंदर से निकल के आएंगी और दूल्हा की निछावर करेंगी। नहीं होती है निछावर, दूल्हा की होती है। अम्मी कर देती हैं, बहनें कर देती हैं, फूफियाँ कर देती हैं, खालाएं कर देती हैं। ये निछावर होती। पैसे चेहरे के इर्द गिर्द घुमाए डाल दिए पल्लिया में। अब खैरात ले जाता है, कुछ इलाके में खाना बनाने वाले ले जाते हैं, इधर का पता नहीं वो कौन ले जाता है। अच्छा खलीफा तवज्जो है, बहनों ही तो ना लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो फिर बात समझ में आई है। तो चेहरे की निछावर उतरती के नहीं होती है। और वहां जब महबूब को दूल्हा बनाया जा रहा है तो निछावर तो वहां भी हो रही। नबी ने वुजू बना लिया है, काबे में आ गए, खाना काबा आ गए, हरम में है नबी। जिब्रील वही है, मीकाईल वही है, हजरत इसराफील वही है। और इतनी बड़ी बारात है कि हर एक फरिश्ते के साथ 70-70 हजार फरिश्ते हैं। दूल्हा है। अब दूल्हा बनाया तो कैसे बनाया सुनो, खैरात हमारी भी उतरी, आपकी भी उतरी है। दूल्हा बने, हम भी बने, आप भी बने हो गए। और ये बुजुर्ग जो हमारे बैठे सफेद दाढ़ी वाले, ये भी एक दिन दूल्हा बने होंगे। नौजवानों को बनना है दूल्हा, खैरात इनकी भी उतरी होगी। मगर जब जब चेहरे की खैरात उतरी है, तब तब क्या हुआ, पैसे ही तो बांटे ना, पैसे ही तो डाले पल्लिया में, पैसे ही तकसीम हुए। बांटा पैसा गया, तकसीम पैसा हुआ। हम तुम दूल्हा थे ना तो बांटा पैसा गया था, तकसीम पैसा हुआ था। मगर जब आमिना के लाल को महराज का दूल्हा बनाया गया तो वहां पैसा नहीं बांटा गया, तकसीम दिरहम नहीं बांटे गए, दीनार नहीं बांटे गए। हम दूल्हा नूर वाला था तो बांटा भी नूर ही गया था। क्या बांटा गया था वहां? नूर। अब आला हजरत का शेर सुनो, समझ में आएगा। दूल्हा बना रहे काबे के अंदर, नबी के सीने को चाक किया गया, दिल को निकाला गया, दिल को धोया गया, दूल्हा बनाया गया, चेहरे की खैरात उतरी। तो बरेली का इमाम क्यों खामोश रहता, वो बोल पड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर सदका उतारा जाता है ना। हम बोलते हैं निछावर करी जाती है, और होता है असल में सदका। वो कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए अम्मी इसलिए नजर उतार रही, नहीं आई बात समझ में। जो खैरात उतार रही ना, जो निछावर कर रही अम्मी इसलिए मेरे बेटे को कहीं नजर न लग जाए दूल्हा बन गया आज है। जो बहनें नजर उतार रही वो इसीलिए तो उतार रही चेहरे की खैरात, कि कहीं मेरे भैया को किसी की नजर बद न पड़ जाए, इसलिए खैरात उतार के भेजो। आज दुल्हन लेने जा रहा है, बहन सोचती है भाभी लेने जा रहा है, माँ सोचती है मेरी बहू लेने के लिए जा रहा है, इसलिए खैरात उतार के भेज दो। अब नबी की भी खैरात उतरी तो आला हजरत ने फरमाया, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, के चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। देखिए 10:58, अभी खत्म तो ना करें, कर दूं खत्म भाई, 11 बजे तक का वादा था, 2 मिनट बाकी है। इसलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, यानी 1 घंटा लगभग होने वाला। सुनिएगा जरा गौर से, मैं जल्दी जल्दी जाकर आए। अच्छा बैठ रहे हैं, अगर थकोगे तो मैं खत्म कर दूंगा जल्दी से। सुनिएगा जरा गौर से, ये सदका उतारा गया है। कौन लेने खैरात आए वहां पर, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और दूल्हा तो नहाता भी है, वही तो अब तक छलक रहा है। हाँ शेर ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, वरना कसीदा महराजिया अगर सुनाना शुरू कर दूं जो आला हजरत ने लिखा ना महराज का कसीदा, तो फिर ये कि बहुत लंबा हो जाए। आला हजरत फरमाते, वही तो अब तक छलक रहा है। दूल्हा नहाता भी है, दूल्हा बनने से पहले नहाता कि नहीं?
कुछ जगहों पे उपटन भी मलते हैं। नहाया, दूल्हा बना, जिस्म से पानी टच हुआ, जमीन पे गिरा, नाली में बहा। लेकिन महबूब को जब दूल्हा बनाया जाता है, उनके जिस्म से जो पानी टच होता है, रब उसको जमीन पे गिरने नहीं देता, कटोरे से कह देता है, सितारों से फरमा देता है, सितारों तुम भी अपने अपने कटोरे भर के ले जाओ, मेरे महबूब का गसाला है, मेरे महबूब का पानी है, जिस्म से टच होने वाला। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक सितारे देख लेना, ऐसे लगेगा जैसे शीशे का बर्तन, उसमें पानी डगमगा रहा हो। देख लेना सितारों को, अब गौर करके देखना। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। दूल्हा बनाया जा रहा है, दूल्हा बन गया, सवारी पर सवार करना है, बितकने लगता है बुराक, नबी सवार होते हैं। जिब्रील ने कहा बुराक तू तो सवार करने आया है, बितकता क्यों है, नबी सवार हो रहे हैं, बितकता क्यों है, तेरी कमर पर नबी सवार हो रहा है, बितकता क्यों है? वो बोला इसलिए बितकता हूं कि मेरे महबूब मेरे लिए एक वादा कर ले, जब कल कयामत में आप अपनी गुनाहगार उम्मत को बख्शवा रहे हो, मुझे भी याद कर लें, इसलिए बिदकता हूं। नबी ने वादा दिया, नबी बैठे, बुराक चली, कैसे चली? बर्क रफ्तार चली, जैसे बिजली चलती है वैसे चली, बड़ी तेज चली। यहां स्विच दबाया, गांव के बाहर करंट पहुंच गया, इससे भी तेज रफ्तार चली। कहां? जहां तक नजर जाए वहां तक एक कदम पड़ा, इतनी तेज चली। और रास्ते में क्या क्या मिला? हजरत आसिया की कब्र मिली है। मेरे आका ने फरमाया जब कब्र से गुजरे, हजरत आसिया समझते हो फिरौन की बीवी जो ईमान वाली थी, उनकी कब्र से गुजरे। मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील ये कब्र किसकी है, किसकी है? मुझे इस कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। पता ये चला कि कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनसे जन्नत की खुशबू, ये अल्लाह वालों की कब्रें हैं, जन्नत की क्यारी बना दी जाती है, इसीलिए तो खुशबू। आसिया की कब्र से गुजरे, जन्नत की खुशबू आ रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के पास से गुजरे, बैतुल मुकद्दस तक जाना है, मस्जिद अक्सा तक जाना है। इसलिए अहम है फलस्तीन हमारे लिए कि हमारे नबी ने उसमें नमाजें पढ़ी है, हमारा 16 महीने किबला रहा है, हमने उसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी है, नबी के कदम वहां पड़े हैं, मेरे नबी की बुराक को वहां पर बांधा गया है। इसलिए फलस्तीन अहम है, वो हमारा किबला था, हमारा किबला था, वो हमारा है। और इंशाअल्लाह मदद आएगी और वो हमारा ही रहेगा। साथ है ना? तवज्जो है? बढ़े आगे, चलते रहे, चलते रहे तो एक कब्र और आई, वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह। किसकी कब्र है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। जब उस कब्र से गुजरे, आका फरमाते हैं रअयतुहु काइमन युसल्ली, हदीस पाक में मैं एक कब्र से गुजरा, वो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी जो नबी से लगभग कई हजार बरस पहले विसाल कर गए थे, उनकी कब्र के पास से नबी गुजरे। तो आका ने क्या फरमाया? आका की बात पे तो अपना पक्का ईमान है, नहीं है बोलो है? मेरे आका ने फरमाया रअयतुहु काइमन युसल्ली, मैंने हजरत मूसा को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा है? क्या करते देखा मैंने? हाँ, कब्र में खड़े हैं मूसा, नमाज पढ़ रहे हैं। बताओ हजारों साल के बाद भी मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो कब्र में जाने वाला मर के मिट्टी में मिल गया कि जिंदा है? बोलो कैसा है? जिंदा है। और युसल्ली का माना नमाज पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें पता है मेहमान को देख के नमाज पढ़ने लगते हो क्या? मेहमान को देख के तो मेहमान की खिदमत ही करी जाती है कि नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हो? मैं जरा थोड़ा जहन बदले देता हूँ, आपका थोड़ा सा बदल रहा हूँ, समझ लेना मगर गौर कर लेना। मेहमान को देख के कभी नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है आदमी, वो भी नफिल नमाज नहीं, मेहमान के लिए तो नफिल नमाज तोड़ दी जाती है।
ताकि मेहमान नाराज ना हो जाए। मेहमान को राजी करना, बाद में पढ़ लेना नमाज। नफली रोजे का भी यही हुक्म है? मेहमान आ जाए और वो तुम्हारे साथ ही खाए दिलजोई के लिए, आप रोजा इफ्तार कर सकते हो, अगले दिन रख सकते हो रोजा, मेहमान की खातिर आप उस रोजे को छोड़ दो। नफली के लिए, फर्ज के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, नफली के लिए। अब कब्र में फर्ज नमाज तो नहीं होगी, कौन सी पढ़ रहे होंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नफली पढ़ते होंगे, और जब नफिल पढ़ते होंगे तो मेहमान आ रहा है, और वो भी सरदार अंबिया आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, उसे देख के नमाज पढ़ने खड़े हो जाए। ये समझ में नहीं आती तो फिर खड़े होकर क्या कर रहे थे? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? ओहो, जाने लगे अब है? जा रहे हैं। बच्चे हैं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बच्चों, बेटा बच्चे छोटे, बहुत अच्छा है यार, बच्चे तो बहुत अच्छे होते ही हैं। जलसे में आगे आके ना बैठते हैं, ये मिलाद में भी आके यही बैठते हैं, और मस्जिद में भी आगे आके यही बैठते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तुम तो बाद में आते हो, हर जगह मिलाद में तुम बाद में आते हो, जलसे में तुम बाद में आते हो, पहले। और चहल पहल इन बच्चों की बहुत रहती है। मेरे आका भी जब मक्का से मदीने में गए थे तो बच्चे ही तो गलियों में घूमते थे, मोहब्बत से झूमते थे, और दफ ले ली थी हाथ में, और दफ बजा के नबी की नात गाते थे मदीना शरीफ में, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, और कितना प्यार से गाते थे। तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जीता बिल अमरिल मुताई। ये छोटे बच्चे ही थे, हमारे नौनिहाल ही थे, ये सहाबा के बेटे ही थे कि मदीना शरीफ में इन्होंने वो चहल पहल की थी कि नबी आ रहे हैं, और ये बच्चे नगमे गा रहे हैं, गाते थे तला अल बदरो अलैना, 14वीं रात का चांद निकल आया। 14वीं रात का चांद मिन सनियातिल वदाई, इस पहाड़ी के पीछे से 14वीं रात का चांद निकल आया। और लोगों सुनो, वजब शुक्रो अलैना, हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी हो गया, इसलिए कि अल्लाह से मिलाने वाला महबूब आ गया है। ये कौन गा रहे थे बोलो? छोटे छोटे तो इसलिए अच्छे होते हैं ये। अब तो नींद में होना चाहिए था, अपनी माँ की आगोश में, माँ की गोद में होना चाहिए था, मगर जलसे में बैठे पहले ही आकर बैठ जाते हैं, मस्जिद में भी पहले ही आ जाते हैं। इनका मौका लगे तो इमाम साहब के मुसल्ले पे जाकर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे, और मौका चलेगा तो कंधे पे भी चढ़ जाएंगे इमाम साहब के। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े प्यारे होते हैं। बहरहाल ये तो बात मैंने इधर को इसलिए कर दी कि तुम जाग जाओ ना, जाने लगे तो खत्म कर दूं तकरीर यार, करवा लो। देखो 11 बज गए। हाँ, सईद अनवर साहब आ गए, खतरा भी तो है। ठंड नहीं लग रही है? लग रही है ठंड, तो थोड़ा सा चलो थोड़ा सा बढ़ा देते चले। तो वो मैं जो बता रहा था, खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, सरदार अंबिया को देख के, मेजबान मेहमान को देख के खड़े होके नमाज पढ़ने लगे, वो भी नफल। ये समझ में नहीं आता, हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे थे, नहीं क्या कर रहे थे? जब देखा आमिना का लाल आ रहा, अल्लाह का महबूब आ रहा है, दोनों जहां का सरदार आ रहा, इसलिए क्या किया उन्होंने? महबूब के इस्तिकबाल के लिए कब्र में पहले ही खड़े हो गए। और युसल्ली का माना नमाज पढ़ना नहीं, खड़े होकर नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया था? सलाम पढ़ना है। अब चले, यहाँ से आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? वही मस्जिद अक्सा पहुंचे, जिसकी लड़ाई आज लड़ी जा रही है। अल्लाह उनका साथ, अल्लाह उनको मदद अता फरमाए, अल्लाह उन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए, उन बीवियों को हिम्मत और हौसले अता फरमाए, जिन्होंने ऐसे जिगर वाले अपने बेटे जने हैं कि जो जालिमों के सामने डटे खड़े हैं, यानी बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। अल्लाह उन्हें हौसले अता फरमाए। जब यहां पहुंचे नबी जिब्रील के साथ, तो जिब्रील ने क्या किया? पत्थर पड़ा था बैतुल मुकद्दस, वहीं मस्जिद अक्सा पे, उस पर उंगली का इशारा किया, पत्थर में सुराख हुआ, बुराक को उस सुराख से बांधा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। काहे में बांधा बोलो? उस सुराख में। अगर रस्सी बुराक की पत्थर के नीचे दबा देते तब भी कोई भाग थोड़ी रही थी बुराक, और नहीं बांधते तब भी बुराक कोई भाग रही थी।
हैं? वो तो नबी के लिए आई थी, जन्नत से आई थी, नबी को पहचानती थी। और जानवर घर का भाग सकता है, हमारे घर की भैंस बैल वगैरह भाग सकते हैं, मगर वो बुराक जो जन्नत से नबी के लिए लाया गया हो, जिसे सवारी बनने पे फख्र हो, नबी की इज्जत और एहतराम पे उसे फख्र हो, नबी की शफाअत को पहचानती हो, वो भाग जाएगी। जिब्रील सुराख क्यों किया, बांधा क्यों? तो जिब्रील कहेगा इसलिए कि यहाँ रहने वाले जो पादरी बैतुल मुकद्दस में थे, उन्होंने तौरात में पढ़ रखा था कि आखिरी पैगंबर होगा, मेराज होगी, बैतुल मुकद्दस आएगा, यहाँ से आसमानों पे जाएगा, रात के वक्त मेराज होगी। उन्होंने पढ़ा था, नबी आते, अगर सुराख न किया जाता, नबी चले जाते, उन पादरियों को पता न चलता। अब सुबह आएंगे, सुराख देखेंगे, जान लेंगे कि रात महबूब को मेराज हो गई। अरे अब नहीं, बलगलुल्लाह भी कमाल ही अब नहीं। बहुत मेहनत हो गई, इतनी मेहनत से तकरीर कहाँ होती। तवज्जो है। तो कहां पहुंचे, बैतुल मुकद्दस में। अब वहां जाके देखा, तवज्जो है, लग रहा खत्म हो रही, खत्म हो रही तवज्जो। सुने, यानी आप कोई और तवज्जो नहीं, जरा गौर से सुनिएगा। आप जब बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो वहां जाके क्या देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, देखो फिर तुम बात करोगे तो मैं फिर कहूंगा तवज्जो है। अकेले तो हो ही तुम, जो पूरी तवज्जो है माशाअल्लाह। ना ठीक है, सही जगह बैठे, बिल्कुल तखातुब है और आमने सामने है। जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो जाके देखा, क्या देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, सब सफ बनाए यहीं बैठे हैं, सब बैठे, सब बनाए। जरा मैं और बढ़ चढ़ के बताता हूं आपको, सब बनाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जिब्रील ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ खड़ा किया। इमाम तो इमाम ही होता है, सरदार होता है, इमाम सरदार होता है, इमाम आका होता है, इमाम बादशाह होता है। इमाम के हाथ में गांव की बागडोर होती है, निकाह उसके बगैर नहीं होता, फातिया उसके बगैर नहीं होती, हाथ उठाना उसके बगैर नहीं होता, बड़े काम होते हैं, वो तो बादशाह होता है, इमाम तो इमाम है। अब इमाम आज बादशाह कौन है, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी सब मौजूद है। जिब्रील ने कहा, आज किसी को हक नहीं इमामत करने का, अगर कोई इमामत करेगा तो तू ही करेगा, आमिना का लाल करेगा, अल्लाह का महबूब करेगा। आज वो मकाम दिया गया, तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी, उधर था वो जोश है लन तरानी, इधर तकाजे विसाल के थे। और नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं मानाए अव्वल आखिर। और सारे नबी सफ बस्ता है हाजिर है, जो इमामत पहले कर गए थे। आदम ने पहले इमामत कर ली है, ईसा ने पहले इमामत कर ली है, शीश ने पहले इमामत कर ली है, नूह ने पहले इमामत कर ली है, ये पहले कर गए। मगर आज अगर कोई इमाम होगा तो वो आमिना का मोहम्मद अरबी होगा, हमारा महबूब होगा। नबी ने नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज सारे नबियों ने, हाँ सारे नबियों ने नबी के पीछे पढ़ी। और क्यों पढ़वाई गई, क्यों पढ़वाई गई, ताकि सारे नबियों को पता चल जाए सरदार हम नहीं, सरदार ये है, सरदार ये है। इसलिए नबी ने पढ़ाई। अब नमाज पढ़ने के बाद अब नबी का जलसा होता है। ऐसे ही नहीं, नमाज पढ़ के चले नहीं गए, बैठ गए, सारे नबी बैठ गए, हजरत आदम भी बैठ गए, सबके अब्बा बैठ गए। आदम तो सबके अब्बा है ना, सबके अब्बा भी बैठ गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी बैठ गए, हजरत इस्माइल भी बैठ गए, हजरत नूह भी बैठ गए, हजरत सुलेमान भी बैठ गए, हजरत दाऊद भी बैठ गए, अला नबी जिनाब अलैहिमुस्सलाम, जितने नबी सबके सब बैठे। हजरत आदम खड़े हुए, अब मेरे नबी का जलसा होने लगा। तकरीर हजरत आदम ने भी की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी की, हजरत इस्माइल ने भी की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी की, हजरत मूसा जो कब्र में खड़े होके नबी पे दरूदो सलाम पढ़ रहे थे, उन्होंने भी यहाँ खड़े होके तकरीर।
हजरत ईसा ने भी तकरीर की। अब जलसा तो तुम कर रहे हो ना, ये कोई नया काम नहीं, ये हमसे पहले तो इस रात में नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? समझ में आ रहा है ना? तुम कहो कि नया काम कर रहे हो, मेराज की रात जलसा करा रहे हो, हम कराए, ये गुलामी का सबूत होगा। नबी का जलसा तो वो जलसा था कि मस्जिद अक्सा थी, सारे नबी बैठे थे, खिताब हो रहा था, शान मेरे मुस्तफा की बयान की जा रही। सबने तकरीर की। हजरत आदम ने अपना भी जिक्र किया, हजरत इब्राहिम खलील, सारे नबियों ने जिक्र किया। जब सबकी तकरीर हो गई तो सबसे बड़ा मुकर्रिर तो बाद में ही बोले, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? मगर इतनी बाद में ही मत बुलवाया करो कि सब सो जाएं तब बुलवाओ। कभी कभी तो रात में 2-2 बजे नंबर आया हमारा। अब 2 बजे कौन जाग रिया भाई है, बड़ा परेशान करते हैं। रात भी 12 के बाद नंबर आया संभल में। परसों तो जल्दी आ गया था हयात नगर, वो भी संभल में ही थे। हाँ तवज्जो है। तो तकरीर हुई और सबसे आखिर में मेरे आका ने तकरीर की। और जब तकरीर की तो कहा, मेरे आका ने उसमें फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं किसी एक कौम के लिए नहीं, मैं सबके लिए भेजा गया हूं। मेरे लिए तमाम जमीन को मस्जिद बना दिया गया। मेरा उम्मती जहां चाहे खड़े होकर नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। मुझे अखलाक सिखाने के लिए भेजा गया। जब मेरे आका ने ये तकरीर फरमाई तो फिर आदम खड़े हुए बोले, ये आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी, ये मेरा बेटा आखिर में आने वाला सबसे आगे बढ़ गया है, यानी सबसे बुलंद हो गया, यानी इसका मर्तबा सबसे बुलंद है। ये हजरत आदम ने कहा, अब चले, यहाँ से तकरीर हो गई, नबी का जलसा हो गया, इस्तिकबाल हुआ। अब चले जिब्रील लेकर, कहाँ से चले? बैतुल मुक़द्दस से चले आसमान की तरफ। सवारी अब बुराक नहीं, अब रफ है, रफ है, नूर का बिछोना है, लेकर चले। कहाँ तक चले? चलते रहे, फजा में चले, खला में चले, पहले आसमान पे पहुंचे। अब जब पहले आसमान पे पहुंचे तो आसमान का दरवाजा बंद, नबी है, नबी के साथ जिब्रील। आसमान का दरवाजा रोजाना खुला रहता, आज बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद है। हजरत जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया आसमान का, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, अकेले हो या कोई है? नहीं बोलोगे साथ में, मम्माक मम्माक, अकेले आए हो या किसी को साथ में लेके आए हो? अगर आज जिब्रील अकेले आते दरवाजा नहीं खोला जाता, ये भी समझ लो। अकेले आते दरवाजा, अकेले आए होगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बताओ मम्मा का तुम्हारे साथ कोई है? तो जिब्रील ने कहा, मई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन, दरवाजे के दारोगा सुन ले, दरवाजा बंद किए हुए जो खड़ा है सुन ले, आज अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ मोहम्मद अरबी को लेके आया। सुने, दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला नबी अंदर दाखिल हुए। जाके देखा, जैसे ही अंदर दाखिल हुए जाके देखा तो जब कोई बड़ा था तो उसके नाम के बैनर पहले ही लग जाते, नहीं लग जाते? फुला साहब आ रहे हैं, फुला नेता आ रहा है, फुला मंत्री आ रहा है, ये बैनर लगा दिए गए, बड़ी बड़ी फ्लैक्सियां लगा दी गई, जगह जगह उनके नामों की। मेरे आका जब पहले आसमान पे गए तो वहां पर मेरे आका की आमद की फ्लैक्सी लगी हुई थी, उस पे कलाम मुकद्दस की आयत लिखी हुई थी, लिखा हुआ था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। उस पे ये बैनर लगा था, लिखा हुआ था कि अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि इनमें अपना रसूल भेज दिया। बस खत्म कर ले। तो पहले आसमान तक यहां मुलाकात किससे हुई? हजरत आदम से। किससे मुलाकात हुई बोलो? हजरत आदम अलैहि नबीना अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। बहुत बातें हुई,
बड़ी बातें हुई। अब्बा जी हैं, पहले ही आसमान पे बिठा दिया अब्बा जी को। अपने सारे बेटों को देख रहे हैं, कौन वफादार है कौन गद्दार है, सबको देख रहे हैं पहले आसमान पे बैठकर। पहले आसमान से नबी, पहले आसमान से दूसरे आसमान पे, दूसरे से तीसरे पे, किसी पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, क्या चौथे आसमान पे जाकर गालिबन हजरत मूसा से मुलाकात हुई, हजरत हारून से मुलाकात हुई, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, हजरत सातवें आसमान पे जाकर हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। इसी तरीके से आसमानों पे मुलाकातें होती रही और हर आसमान पे कोई न कोई आयत का बैनर लगा हुआ है। किसी पे लिखा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये महबूब ईमान वालों पर बड़ी मेहरबानी फरमाता है। ये बैनर लगे हुए हैं, हर आसमान पे लगा है। नबियों से मुलाकातें होती रही, दरवाजे बंद मिले, जिब्रील तारुफ कराते रहे, बताते रहे, पहुंचते रहे। अब कहां पहुंचे? जन्नत घूमे, दोज़ख देखी, उससे ऊपर गए, अर्श पर पहुंचे, अपना कदम अर्श पे रखा। रब ने फरमाया दा कदम कल युमना अलल अर्श वल युसरा अलल कुर्सी। महबूब अपना दाहिना कदम अर्श पर रख दे। महबूब अपना दाहिना कदम कहां रख दे और बायां कदम कुर्सी पे रख दे, ताकि तेरे कदमों से अर्श चिमट जाए तो उसकी भी महराज हो जाए। आजा, अभी तक जिब्रील साथ है। अब मैं आखिरी जुमले बता रहा हूं आपको, वहां तक पहुंचाना बड़ी लंबी बात है। आखिरी जुमले सुनिएगा। नबी चले जन्नत सैर कर, जन्नत की सैर करने के बाद कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे बोलो? सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे, जिब्रील ने हाथ खड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। पता है भाई को, जिब्रील ने हाथ खड़े कर दिया। अब नहीं, अब मैं उनका जुमला ही सुनाई देता हूं। इतना तो तुम्हें भी पता, सब भाइयों को पता, हाथ खड़े किए। मगर कहा गया था लऊ तो अनमिलतन लउहरिक़तु बिन्नूर। ये अरबी के जुमले हैं। ये कहा अगर मैं पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा, पोरे के बराबर है, तो रब के नूर से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब नहीं बढ़ूंगा आगे, जल जाऊंगा, बालों पर जल जाएंगे, अब नहीं बढ़ूंगा आगे। नबी ने कहा क्यों नहीं? जल जाऊंगा, नहीं बढ़ूंगा आगे। नबी ने कहा मैं, नबी ने ये नहीं कहा मैं जाऊं, ये नहीं कहा। जिब्रील ने नबी को रोका नहीं, खुद रुक गए। जरा दो बातें याद रखिएगा, जिब्रील ने नबी को रोका नहीं, नबी को, बल्कि यहां आशिक तो ये कहते हैं कि अगर जिब्रील ये न कहते तो नबी की रहमत के साये में आगे तक चले जाते हैं। मगर खुद ही के आशिक ये बात बोलते हैं, चले जाते, मगर खुद रुके। पता था ना कि मेरी हद ये है, मेरी इंतहा ये है। अब आगे बताता हूं। हजरत जिब्रील बोले नहीं बढ़ूंगा आगे। नबी ने फरमाया अन्ना हाज़ल मकाम यत्रुकुल खलील खलीला। ये कौन सी जगह है? बता। फिर जिब्रील जब रुक रहा है, कौन सी जगह है? साथी साथी का साथ छोड़ रहा है। तू तो मक्का से साथ था, उम्मे हानी के घर में साथ था, हरम में साथ था, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, अर्श कुर्सी जन्नत सब में तू मेरे साथ था, यहाँ साथ छोड़ रहा है। ये कौन सा मकाम आ गया कि दोस्त दोस्त को छोड़ रहा है, साथी साथी को छोड़ रहा है? कौन सी जगह? बोले नहीं, ये सिदरतुल मुंतहा, आगे नहीं बढ़ सकता। जिब्रील ने नबी को रोका नहीं और खुद साथ में गए। अगर अपने आप को जरा समझ लीजिएगा गौर से, अगर अपने आप को नबी की तरह समझ लेते, अपने को नबी की तरह समझ लेते तो नबी के साथ चले जाते। मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं, जब तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? पढ़े लिखो यानी सुनो। अगर अपने को नबी की तरह समझ लेते तो नबी तो जा रहे हैं, हाँ कहते मैं भी चल रहा हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं, तो अपने को नबी की तरह नहीं समझा। और अगर नबी को अपनी तरह समझते तो नबी से कह देते तुम भी मत जाओ, मैं भी रुक रहा हूं, चूंकि तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी। अब दोनों अकीदे साफ हो गए, दोनों बातें साफ हो गई। जिब्रील ने ना तो अपने को नबी की तरह समझा, इसलिए कि मैं फरिश्तों का सरदार हूं,
अल्लाह का महबूब नहीं हो, अल्लाह का महबूब तो यही है। महबूब यही है। मैं नबी की तरह नहीं, और नबी वो सरदार हो के इतनी बड़ी बात, नबी मेरी तरह नहीं, मैं नबी की तरह नहीं, मगर आज का ये आजिज हो के, तवज्जो है ना, आजिज होके मैं नाम तो नहीं ले रहा, मगर सुनिएगा गौर से। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील रुक गए, कहा अब नहीं जाऊंगा आगे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो फिर जिब्रील हल्ला का हाजा, तू नहीं जाएगा, मैं तो जा रहा हूं, तुझे जरूरत हो तो मुझे बता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह कहा जा, अब मैं जा रहा हूं, मुझसे कोई जरूरत हो तो बता। और ये वही बात थी जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद की आग में डाला जा रहा था ना, तो जिब्रील आए थे दौड़े दौड़े, जब डाले जा रहे थे आग में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम खलीलुल्लाह से आगे कहा था, इब्राहिम मैं जिब्रील हूं, फरिश्ता हूं, मैं वहां जाता हूं जहां कोई, इसलिए है इब्राहिम मुझसे तुम्हें कोई जरूरत हो तो बताओ। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, तू जिब्रील है ना, फरिश्ता है ना, मेरे खुदा ने मुझे आग में भेजा है, वो मेरे हालत को तुझसे ज्यादा जानता है, इसलिए मुझे तेरी जरूरत, मना कर दिया था। क्या कहा था इन्होंने, इब्राहिम तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बताओ, मेरी जरूरत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने मना कर दिया था, तेरी जरूरत नहीं। इन्होंने कहा था मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, मुझसे जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम ने मना किया। आज उसी इब्राहिम का बेटा, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी, जहां जिब्रील जाता है उससे भी आगे जा रहा है, और जिब्रील को बता रहा है, तूने ही कहा था ना जिब्रील कि मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। अब देख ले, उसी इब्राहिम का बेटा वहां जाता है, जिब्रील जहां तू भी, जहां तू भी, हाँ मैं वहां जाता हूं जहां तू भी नहीं जाता। अब तूने कहा था ना तुम्हें जरूरत हो तो बताओ, अब मैं तुझसे कहता हूं हल्ला का हाजा, अगर तुझे जरूरत है तो तू बता। जिब्रील आज मुझसे, मैं तुझसे आगे जा रहा हूं, हल्ला का हाजा, कोई जरूरत है तो बता। जिब्रील बोले हाँ जरूरत तो है, महबूब से जरूरत ना हो, जरूरत तो है। क्या जरूरत है? जरूरत तो है। अब जो जरूरत है ना, वो बताओ, तवज्जो है, क्या जरूरत है? जिब्रील बड़े होशियार हैं, सरदार को ऐसा वैसा थोड़ी होता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा थोड़ी सरदार बन जाता, बड़ा अकल वाला बनता है ना सरदार। सरदार है, बड़े अकलमंद है। नबी ने जब कह दिया तुम्हें जरूरत हो तो बताओ, तो जिब्रील ने सोचा कि जरूरत पूरी करवा लूं आज नबी से, तो ऐसी करवा लूं, ऐसी करवा लूं कि जिससे इस नबी की उम्मत का भला हो जाए। क्या जरूरत है महबूब, क्या जरूरत है बताओ? जिब्रील बोले मुझे ये जरूरत है कि कल कयामत के दिन जब आपकी ये गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जब उस पुल से गुजरती हो, जन्नत में जाती हो, तो ए हबीब मुझे पर बिछाने का पुल पे मौका मिल जाए, मेरे परों पर आपकी उम्मत के पैर रखे जाए और वो गुजर जाए, उनके लिए पुल सिरात बहुत बड़ा पुल बन जाए, मुझे ये मौका मिल जाए। ये जरूरत है मेरी। मिल गया, मिल गया, तुम्हारे लिए मांग लूंगा खुदा से, तुम्हें ये मिल गया। मगर आला हजरत क्या कहते हैं वो बता दूं? यहां आला हजरत जरूर कहेंगे। आला हजरत क्या कहेंगे? जिब्रील तो पर बिछाएंगे कल कयामत के दिन, मगर हम पैर रख के उनके परों पर जन्नत में जाएंगे तो एहसान जिब्रील का होगा। और या रसूल अल्लाह हम तो आपके गुलाम हैं, हमें जिब्रील का एहसान आप उतारो ना।
हम आपके उम्मती हैं, आप उतारो ना पुल से, और आप उतारोगे तो परों पे पैर भी ना रखा जाएगा, गुजर भी जाएंगे। अब आला हजरत का शेर सुनो तब समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते हैं, सुनिए किससे कह रहे हैं आला हजरत, पुल से उतारो या रसूल अल्लाह, तुम उतारो पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो। राह गुजर समझते, रास्ता चलने वाला। पुल से उतारो या रसूल अल्लाह, आप उतारो, राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ऐसे गुजार दोगे आप हैं कि जिब्रील के पर बिछे होंगे तो उनके परों को भी खबर न होगी। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। महराज बहुत लंबी है, हाँ बहुत लंबी है। हाँ 11 बजे से आपने बढ़वा दिया, थोड़ा आगे बढ़ गए, चूंकि मेरी आदत है वादा किया वादे पर रुकना है। 58 मिनट पे मैंने पूछा था, आप बड़े थक गए? थके तो नहीं है? अच्छा, तो अब मैं भी आगे बढ़ने वाला। मौलाना उमर घूर रहे हैं ना मुझे। बड़ा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, आपके इमाम है ये। जब ये बहुत छोटे थे ना, ये मौलाना उमर, तब से मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे जानते। इनकी शादी में मैं गया, कई बार घर पे इनके जाना हुआ। अरे हाँ, इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह बड़े बाखलाक हैं, ये भी बड़े अखलाक बा किरदार। इमाम ही होता है और बड़े संजीदा है, अल्लाह ताला सलामत रखा। आवाज भी बड़ी अच्छी है, नात ख्वानी इनकी नात तो सुनी आपने, और आज सुनी ना, जलसे वाले दिन छोड़ दिया होगा। अरे अपने इमाम की तो सुनते ही रहे। हाँ, ऐसा होता ना। चलो खैर, जलसा वक्त पे हो गया, और चाहो तो सुन लेना, अब सुन लियो इनकी नात शरीफ, कोई बात नहीं है, अभी टाइम है। सबसे औला अपने नबी की शान ये है, बस ये शान, सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ वाला, जोर से बोल दो सब, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। कभी अगर महराज पे आना होगा तो यहाँ से आगे को बताना, जी, फिर जी, तफसील से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आज भी बहुत लंबी मैंने तफसील आपको सुना दी है महराज के ताल्लुक से, मगर सुनाया कहाँ तक? सिदरा तक। सिदरा से आगे बढ़ेंगे, महराज के बाद आके क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो बड़ी बातें हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला नौजवानों को सलामत रखे। अब जाने के वक्त आए हो, यही तो मैं सोच रहा हूँ। 4 बजे तक हो गए। अल्लाह। हाँ अब नहीं। हाँ बस सलाम ही होगा। जी, कौन जी, देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा गमजदों को रजा। अच्छा ये तो पता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। जी। ससुराल से तो नहीं मांगोगे? 2 पहिया 4 पहिया 2 व्हीलर 4 व्हीलर जोड़ों के नाम पे पैसे और इसके नाम पे पैसे मांग तो नहीं रहे हो? ये पता नहीं है देने वाला है सच्चा। कौन है देने वाला सच्चा? हमारा नबी। तो फिर ससुराल वालों से क्यों मांग रहे हो यार? ससुराल वाले से अगर मांग लोगे दे तो देंगे, मगर जिंदगी भर नजर में रखते हैं वो क्या मांगा था है। इसलिए इस हया को जरा आंखों पर रखना, कभी मांगना। वो देगा तो अपनी बेटी को देगा जो भी दे रहा है। तुम मांग के क्यों भिखारी बन रहे हो यार? अगर मांगना तो कहां मांग लो? मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लो। है इस पे चुप गए यार। किससे मांगो?
बस दरवाजे पे ही मांग लो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। जी बेशक मांग लो, बेशक। सजदा करके मांग लो, हाथ उठा के मांग लो, नमाज पढ़ के मांग लो, सजदा करके मांग लो। और आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे वहां जाके मांगो यार। कहां सालों से मांग रहे हो, कहां ससुराल वालों से मांग रहे हो, मांगो अपने नबी से। और उनसे मांगने में बेइज्जती भी बहुत है ना, कभी मांगना खाना भी नहीं, कुछ नहीं मांगोगे। कौन देता है, हाँ बातें बढ़ती रहेंगी यार। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।